नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए, आज हम जो पढ़ेंगे राजस्थान सामान्य अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें आज हम आपके बताने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में। उससे रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं हर प्रकार के एग्जाम के लिए। और रिट स्पेशली ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने ये चीज़ें बनाई हैं ताकि आप अपना अभ्यास कर सकें। और कुल ये 25 प्रश्न है। इन 25 क्वेश्चन में से आपको कितने आते हैं इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और इसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेश में मैंने केवल दो भौतिक प्रदेश लिए हैं। एक तो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल वाला भाग और दूसरा मैंने लिया है अरावली प्रदेश। तो इस प्रकार से हम इन 25 क्वेश्चनों में केवल इन दो भागों के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? आपको 2-3 सेकंड का समय मिलेगा। यदि समय कम लगे आपको तो वीडियो को पॉज करके आप उसका आंसर सोच सकते हैं, आराम से उसका आंसर दे दे सकते हैं। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। देखिए, जो राजस्थान है उसको 4 प्रदेशों में जो बांटा लिया गया है उसमें एक तो ये हो जाता है, ये इसको रेतीला मरुस्थली भाग बोलते हैं या उत्तर पश्चिमी रेतीला भाग भी कह सकते हैं। और दूसरा हो जाता है ये मध्यवर्ती अरावली प्रदेश हो जाता है। और तीसरा ये हो जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और ये जो बच जाता है ये है हाड़ौती का पठार। इस प्रकार से ये 4 प्रदेश हैं भौतिक आधार पर। दूसरा प्रश्न, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का सर्वप्रथम निर्माण हुआ? राजस्थान के ये 4 भौतिक प्रदेश हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको हम हाड़ौती का पठार बोलते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी रेतीला मैदान और अरावली प्रदेश। इन चारों में से किस प्रदेश का निर्माण सबसे पहले हुआ था? देखिए, ये एग्जाम में आया हुआ है, आरपीएससी के द्वारा एक कंडक्ट एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। और इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश सबसे पहले बना था इनमें। और अरावली प्रदेश जो है वो, अरावली जो पर्वतमाला है वो विश्व की सर्वाधिक सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला भी है। तो अरावली प्रदेश इनमें सबसे पुराना है इन चारों प्रदेश में से। सेकंड नंबर, पहले अरावली बना और सेकंड नंबर पे बना था दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और थर्ड नंबर पे बना है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और इनमें सबसे नया है, अर्थात चौथे नंबर पे है पश्चिमी रेतीला मैदान। क्योंकि टेथिस सागर यहाँ पहले बहता था और टेथिस सागर धीरे धीरे सूख गया और उसके स्थान पर ये रेतीला मैदान बना। प्रश्न संख्या 3 है, पश्चिमी रेतीला मैदान राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 60.11 पर 61.11 पर 62.11 और 63.11। और इसका राइट आंसर है 61.11% भाग पर ये रेतीला मैदान फैला हुआ है। प्रश्न संख्या 4, पश्चिमी रेतीले मैदान में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पश्चिमी रेतीले मैदान में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 35%, 40%, 45 या 51%? अब आप सोचिए कि 61.11% भाग पर कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है। और इसका राइट आंसर है 40%। 40% आबादी निवास करती है। प्रश्न संख्या 5 है, पश्चिमी रेतीले मैदान में पाई जाने वाली सेवण, धामण, मुरात, अंजन क्या है? ये गाय की प्रजातियां हैं, बकरी की प्रजाति है या घास की प्रजाति है या ये आदिवासी जनजातियां हैं? और इसका राइट आंसर आएगा घास की प्रजाति। सेवण, धामण, मुरात, अंजन ये क्या है? घास की प्रजातियां हैं। ये घास पाई जाती है जो पश्चिम रेतीले मैदान में।
प्रश्न संख्या 6 है, लाठी सीरीज है। लाठी सीरीज क्या है? एक खनिज पट्टी है, या कुबड़ पट्टी है, या भूगर्भिक जल पट्टी है, या उपरोक्त सभी? और प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर है भूगर्भिक जल पट्टी है। देखिए, पश्चिमी रेतीले मैदान में जैसलमेर में लाठी नामक स्थान है। उस लाठी नामक स्थान के नीचे एक भूगर्भिक जल पट्टी मिली है, और ऐसा कहते हैं कि वहाँ प्राचीन ये सरस्वती नदी के अवशेष हैं। सरस्वती नदी आज भी पृथ्वी के इसमें रेतीले मैदान के नीचे बह रही है। तो ये जो लाठी सीरीज है ये भूगर्भिक जल पट्टी है, और इस लाठी सीरीज पर ही ये सेवण घास पाई जाती है, जो कि बहुत पौष्टिक होती है पशुओं के लिए। और कुबड़ पट्टी क्या होती है? देखिए, कुबड़ पट्टी नागौर और अजमेर के क्षेत्र में जो पानी है उसमें फ्लोराइड पाया जाता है, और फ्लोराइड पानी के कारण क्या होता है कि आप लगातार उसका उपयोग करते हैं तो मानव की जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी होने लगती है, यहाँ तक कि उनकी कमर जो है वो झुक जाती है, और झुकने से वो कुबड़ जैसी लगती है हमें। ठीक है, उस कुबड़ निकलने के कारण ही हम अजमेर और नागौर वाले क्षेत्र को कुबड़ पट्टी के नाम से जानते हैं, जहाँ की फ्लोराइड की समस्या सर्वाधिक है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, मंगला, भाग्यम, विजया, ऐश्वर्या है। अर्थात क्या है ये मंगला, भाग्यम, विजया और ऐश्वर्या? ये गांव के नाम है, या तेल के कुएं हैं, घास के नाम है, या ये सांप की प्रजातियां हैं? और इसका राइट आंसर आ जाएगा तेल के कुएं हैं ये। बाड़मेर और जैसलमेर वाले स्थानों जिलों में ये तेल के कुएं हैं जो इनका नाम दिया गया है। प्रश्न संख्या 8 है, पश्चिमी रेतीले मैदान में वर्षा काल में बनने वाली छोटी पलाया झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? पश्चिमी रेतीले मैदान में वर्षा काल में बनने वाली छोटी पलाया झीलें। पलाया का तात्पर्य है कि मतलब जो उथली हुई झीलें हैं, कम गहरी, को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? लाठी कहते हैं, रन कहते हैं, थली कहते हैं, या बांगर कहते हैं? और इसका राइट आंसर है रन कहते हैं। उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? रन कहते हैं। रन के अलावा इसको हम टाट भी कहते हैं स्थानीय भाषा में। रन के अलावा टाट भी कहते हैं इनको। प्रश्न संख्या 9 है, गोडवाड़ क्षेत्र राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? गोडवाड़ क्षेत्र राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में, हाड़ौती के पठार में, अरावली प्रदेश में, या पश्चिमी रेतीले प्रदेश में? और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश में गोडवाड़ प्रदेश स्थित है। देखिए, गोडवाड़ प्रदेश कहाँ स्थित है? ये है जो सिरोही नदी, सॉरी, सिरोही जिले के आसपास का जो क्षेत्र है उसको हम गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। सिरोही जिले के आसपास के क्षेत्र को हम गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 650 है, 692 है, 550 है, या 652 है? बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर है 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अरावली पर्वतमाला जहां गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से प्रारंभ होती है, और खेड़ ब्रह्मा से होते हुए राजस्थान, और राजस्थान से ये फिर हरियाणा और फिर दिल्ली तक जाती है। इस प्रकार से इसकी जो कुल लंबाई है ये है 692 किलोमीटर। हालांकि गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से इसका प्रकटीकरण है, अर्थात ये हमें वहाँ से प्रारंभ होती हुई दिखती है, लेकिन वास्तविक रूप से देखें तो वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि जो इसकी जड़ें हैं अरावली पर्वतमाला की प्रारंभ होने की, वो अरब सागर से स्थित है, अर्थात समुद्र के नीचे से प्रारंभ हो रही है, और धीरे धीरे फिर इसका उभार ज़्यादा है जो खेड़ ब्रह्मा से स्टार्ट होता है, और दिल्ली तक, दिल्ली में रायसीना हिल्स, जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वो अरावली पर्वतमाला की एक छोटी सी उभार पर ही बना हुआ है, रायसीना हिल्स जहाँ राष्ट्रपति भवन है। तो ये राष्ट्रपति भवन तक जा रही है, गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से राष्ट्रपति भवन तक। तो कुल लंबाई कितनी हो गई अरावली पर्वतमाला की? 692 किलोमीटर हो गई। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 है, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है?
वो तो हमने कुल लंबाई की बात की थी, यानी खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली तक की, गुजरात से लेकर दिल्ली तक की। अब राजस्थान में बताना है 692 किलोमीटर है, 550 है, 595 है या 602 किलोमीटर है। और 11 का राइट आंसर है 550 किलोमीटर, बी ऑप्शन। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई बतानी है आपको। 630 मीटर, 730 मीटर, 830 मीटर या 930 मीटर। और इसकी औसत ऊंचाई जो है वो है 930 मीटर। प्रश्न संख्या 13 देखिए, प्रश्न संख्या 13 है, अरावली पर्वतमाला जो है, माफ कीजिए, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जरगा, अचलगढ़ या रघुनाथगढ़। और 13 का राइट आंसर ए है गुरु शिखर। ये गुरु शिखर की जो ऊंचाई है 1722 मीटर है। 1722 मीटर ऊंची है ये गुरु शिखर, जो कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा अब हम बात करें कि गुरु शिखर के अलावा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन सी है। इसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला ये है, गुरु से जरा आशा, गुरु से जरा आशा रखो। अब आप देखिए, इससे एक फार्मूला बन गया है कि इसे आप याद कर सकते हैं। गुरु से गुरु शिखर, से शेर, जरा से जरगा, गुरु शिखर, शेर, जरगा। ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से, पहली गुरु शिखर, सेकंड शेर, और थर्ड है जरगा, आशा से अचलगढ़, और रखो से खो। ठीक है, इस प्रकार से ये 5 पर्वतमालाएं हैं जो क्रमबद्ध ऊंची हैं। प्रश्न संख्या 14 है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार बोराट का पठार, गिरवा का पठार, हाड़ौती का या उड़िया का। और इसका राइट आंसर है उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि उड़िया, उड़ने वाला, अर्थात उड़कर वो सबसे ऊंचाई पर जाकर बैठ गया। तो ये फार्मूला है याद करने का, तो सबसे ऊंचा उड़कर बैठा। ठीक है, तो उड़िया पठार सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का। प्रश्न संख्या 15 है, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई किस क्षेत्र में विद्यमान है? अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई किस क्षेत्र में विद्यमान है? मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में या उत्तरी क्षेत्र में। और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि जब ये प्रारंभ होती है इस प्रकार से इसका आकार है, इस प्रकार से तंबूरे के जैसा, है ना। तो ये दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंची और चौड़ी स्थित है। प्रश्न संख्या 16, अरावली का विस्तार राज्य के कितने जिलों में स्थित है? अरावली का विस्तार राज्य के कितने जिलों में है? और 13 आपके ऑप्शन है, सॉरी, 13, 12, 7 या 8। और इसका राइट आंसर है 13 जिलों में अरावली का विस्तार है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस युग में हुआ? इयोसीन युग में, मायोसीन युग में, होयोसीन में या प्री कैम्ब्रियन युग में? ये आरपीसी सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और इसका राइट आंसर है प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ अरावली पर्वतमाला का।
प्रश्न संख्या 18, मालखेत की पहाड़ियां किन जिलों में स्थित हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा में, जयपुर अलवर में, सीकर झुंझुनू में या अजमेर राजसमंद में? सोचिए इसका आंसर। और इसका राइट आंसर है सीकर झुंझुनू में मालखेत की पहाड़ियां स्थित हैं। प्रश्न संख्या 19 है, लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? उदयपुर में, पाली में, भीलवाड़ा में या चित्तौड़गढ़ में? और इसका राइट आंसर है उदयपुर में है लसाड़िया का पठार। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ एक क्वेश्चन इस पठार से संबंधित, लसाड़िया का पठार कहाँ है। देखिए, पठारों से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा पठार कहाँ स्थित है, या कुछ किलों के बारे में पूछ लेते हैं कि ये किला कौन से पठार पर स्थित है, या ये पठार कौन से जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 20 देखिए। 20 ये है कि बीजासन का पठार किस जिले में स्थित है? अजमेर में, पाली में, जालोर में या भीलवाड़ा में? बीजासन का पठार, और इसका राइट आंसर है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ का जो क्षेत्र है वहाँ ये बीजासन का पठार स्थित है। ठीक है, भीलवाड़ा जिले की बात करें, भीलवाड़ा, और स्थान मांडलगढ़। प्रश्न संख्या 21, राज्य में तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर है, कौन सा नगर है? उदयपुर, झुंझुनू, सीकर या डूंगरपुर? और 21 का राइट आंसर है उदयपुर। उदयपुर जो है तस्तरी नुमा, तस्तरी नुमा का मतलब है कि किनारों पे से तो ये थोड़ा ऊंचा है, ठीक है, और बीच में ये ढलान है जहाँ पूरा शहर बसा हुआ है, अर्थात इसके चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और बीच में ढलान में स्थित है। एक तस्तरी के जैसे, एक प्लेट के जैसे ये बन जाता है। प्रश्न संख्या 22 देखिए। उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियाँ कहलाती हैं। उदयपुर नगर के आसपास जो पहाड़ियाँ हैं, फैली हुई पहाड़ियाँ, उनको क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं, गिरवा कहते हैं, पावर कहते हैं या खमनोर कहते हैं? और इसका राइट आंसर है गिरवा पहाड़ियाँ हैं। उदयपुर के आसपास के जो क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ उनको बोलते हैं गिरवा की पहाड़ियाँ। प्रश्न संख्या 23 देखिए। छप्पन की पहाड़ियाँ एवं नाकोड़ा पर्वत किस जिले में स्थित है? छप्पन की पहाड़ियाँ एवं नाकोड़ा पर्वत किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, राजसमंद में, जालौर में या बाड़मेर में? बताइए इसका आंसर। और 23 का राइट आंसर है बाड़मेर में, यानी नाकोड़ा और छप्पन की पहाड़ियां बाड़मेर में स्थित है। प्रश्न संख्या 24, अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला जिला कौन सा है? किस जिले में विस्तृत रूप से फैली हुई है सर्वाधिक? अजमेर में, उदयपुर में, सिरोही या राजसमंद में? और 24 का राइट आंसर है उदयपुर जिले में ये सर्वाधिक फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। प्रश्न संख्या 25 है, अरावली पहाड़ियां राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर फैली हुई है? 7.5, 8.6, 9.3 या 9.7? और इसका राइट आंसर है 9.3% भाग पर अरावली पर्वतमाला ये राजस्थान के में फैली हुई है। मित्रों, आपको इन 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आए, कितने सही हुए, वो कमेंट्स बॉक्स में बताइए। इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपको आपके अभ्यास के लिए कि आपकी तैयारी कितनी है उसको जांचने के लिए आप इस वीडियो की सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने कक्षा 6 से लेकर 8 तक के हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक जो है उससे मैंने वीडियो बनाए हैं, आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं उनको, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। स्पेशली वर्तमान में जो राजस्थान के जो भी एग्जाम है, चाहे वो रिट का एग्जाम हो, चाहे वो वनपाल का हो, चाहे वो कृषि पर्यवेक्षक का हो, या महिला पर्यवेक्षक जो आंगनबाड़ी से संबंधित होते हैं, इसके अलावा कोई भी टीचर का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, और इसके अलावा आप कॉलेज लेक्चरर की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके अभ्यास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें ज़रूर, और वीडियो पे यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर